आप कभी वर्क लाइफ बैलेंस अटेन नहीं कर पाएंगे। ये मैं पेसिमिस्ट होके नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। एंड यू कैन हेट मी एज मच एज यू वांट। आपको जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अटेन नहीं कर पाएंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ना, पहली बात तो ये है कि दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। यू नीड टू हैव अ पर्सनल लाइफ, यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल लाइफ। अगर दो एंटिटी नहीं है तो आप बैलेंस क्या करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों को आप देखें, हम लोग कहते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखें तो उन्होंने केवल एक लाइफ बना रखी है, प्रोफेशनल लाइफ। और वो भी बना के रखी है क्योंकि उनका जो भी काम चल रहा है, भले ही वो स्टूडेंट्स हों, वो कॉलेज में हों, या वो किसी जॉब में हों, या वो एंटरप्रेन्योर भी हों, एक्चुअली ये एक मजबूरी है कि उनकी एक लाइफ तो बनी हुई है। दूसरी लाइफ उसको बनाने में वो कैसी होगी, क्या होगी, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कुछ बहुत सिंपल सी बातें हैं, मैं बताता हूं आपको। ये बताइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, कितने लोग कलीग्स हैं, कोवर्कर्स या एक्वेंटेंसेस हैं। क्या आपको इन दो कैटेगरी में फर्क पता है? कौन से लोग एक्चुअली इसलिए आपकी लाइफ में हैं, जिनके साथ आपके कुछ इंटरेस्ट मैच होते हैं, जिनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज हैं बचपन की या कुछ और कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ काम करते हैं इसलिए वो आपकी लाइफ में है। और आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके इंस्टाग्राम वगैरह, इनमें आपकी फ्रेंड लिस्ट में केवल आपके फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स हैं, या ज्यादातर लोग हैं जो आपके कोवर्कर्स एक्वेंटेंसेस हैं। इनका क्या काम है आपके पर्सनल लाइफ में? क्यों आपके पर्सनल लाइफ की डिटेल्स या अपडेट इनको दिखनी जरूरी है? चलिए और बात करते हैं। आप जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए चीजें प्लान करते हैं, उसके अलावा आप अपने पर्सनल लाइफ में चीजें प्लान कर रहे हैं। आपके कोई गोल्स हैं आपके पर्सनल लाइफ में? कि आपकी कोई हॉबीज, कोई इंटरेस्ट हैं ऐसे जिनके लिए आपको एक्चुअली टाइम निकालने का मन करे? आपकी छुट्टी कैसी दिखती है? क्या छुट्टी का मतलब ये है आप पढ़ के सो रहे हैं, या आप मॉल चले गए, या आप शॉपिंग पे चले गए, या आपने कोई मूवी देख ली, या आपके पास टाइम बचा तो आपने किसी टीवी सीरीज को या मूवी को किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे बिंज वॉच कर लिया? आप अपने दिमाग को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं अगर खाली हूं, अगर मेरे पास पर्सनल लाइफ हो तो उसमें हो क्या? अच्छा, जिस तरह से आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, क्या है ना कि पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी कम हो गई हैं। सब्जी लानी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ग्रोसरी का सामान कुछ और लाना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। आपका एसी खराब हो गया, सही करवाना है, ऑनलाइन आदमी को बुला लो। आपने हर काम तो ऐसा कर दिया है कि जिसमें आप कुछ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। तो एक्चुअली आपके दिमाग में पर्सनल लाइफ जैसी चीज बची कहाँ है? पेरेंट्स के साथ हम वैसे टाइम बिताना नहीं चाहते, रिलेटिव्स के साथ हमें इरिटेशन होता है, अपने ही बच्चे भी हैं जिनके, उनको कई बार उनके साथ भी टाइम बिताने में मजा नहीं आता। हाउ विल यू हैव वर्क लाइफ बैलेंस इफ यू एक्चुअली डोंट वांट टू हैव अ पर्सनल लाइफ? आपकी पर्सनल लाइफ की डेफिनेशन क्या है? क्या केवल बिस्तर पे पड़े रहना, कुछ ना करना, इस बात को आप पर्सनल लाइफ कहते हैं? और अगर आपको छुट्टी दे भी दी जाए, ना आप टाइम से सोएंगे, ना आप टाइम से उठेंगे, आप अपनी बॉडी को रेस्ट फिर भी नहीं देंगे। अगर आपका जिम जाने का मन है और आप अगर ऐसे टाल रहे हैं कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, आप देख लीजिएगा आप छुट्टी वाले दिन भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते। देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। हम कंपनियों को ब्लेम कर लें, अपने बॉसेस को ब्लेम कर लें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज को, अपने टीचर्स को, किसी को भी आप ब्लेम कर लें कि हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आप कितना भी ये रोना चिल्लाना कर लें कि हमें टाइम नहीं मिलता, पॉइंट इज कि आप जब दो लाइफ अपने दिमाग में इमेजिन ही नहीं कर रहे, जब आपने दूसरी लाइफ को, एक पर्सनल लाइफ को क्रिएट करने में, फीड करने में मेहनत करी ही नहीं है, तो दो लाइफ बनेगी कैसे? और दो लाइफ के लिए हल्ला करने से फायदा क्या है? अगर एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो पहले एक वर्दी पर्सनल लाइफ बनाइए। क्रिएट अ लाइफ जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ पॉजिटिव हो, तभी आप उसको फीड करने पे मेहनत करेंगे। कुछ हॉबीज रखिए, कुछ इंटरेस्ट रखिए, कुछ अच्छे लोग ऐसे रखिए जिनके साथ आप ऑफिस के अलावा भी बात कर सकें। अगर आपके सारे फ्रेंड्स केवल वर्क फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ डिनर पे जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। या आपको चेस खेलने में अगर इंटरेस्ट है तो कुछ ऐसे दोस्त रखिए जिनसे आप चेस के बारे में बात कर सकें। कुछ ऐसे दोस्त रखिए जिनको पेंटिंग में, साइकिलिंग में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो। हैव टू होल सेट्स ऑफ लाइफ, ओनली देन you will understand the concept of work life balance.